आज हम विशेष अपनी ह्यूमैनिटी पावर के बारे में जानेंगे। आखिर ये ह्यूमैनिटी पावर क्या है? ह्यूमैनिटी हमारे शरीर को की टॉक्सिन्स से लड़ने की क्षमता होती है। ये टॉक्सिन्स बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट या कोई दूसरे नुकसानदायक पदार्थ हो सकते हैं। अगर हमारी इम्यूनिटी मजबूत है तो ये हमें न सिर्फ सर्दी खांसी से बचाती है बल्कि अलग अलग इन्फेक्शन जैसे लंग्स इन्फेक्शन है, किडनी इन्फेक्शन है, इन इन्फेक्शन सहित कई बीमारियों से हमें बचाव करती है। इम्यून सिस्टम किसी भी इंसान के शरीर को एक ऐसा सुरक्षा कवच प्रदान करता है जिसके कारण वे इंसान कई प्रकार की बीमारियों से बचता रहता है। लेकिन कमजोर इम्यून सिस्टम वाले जैसे बच्चे हैं तो बच्चों को मौसम बदलते ही सर्दी, खांसी, बुखार जैसी समस्याएं होनी शुरू हो जाती हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता कई तरह के बैक्टीरिया संक्रमण, फंगस संक्रमण से हमें सुरक्षा प्रदान करती है। इन बातों से ये स्पष्ट हो जाता है कि इम्यून पावर के कमजोर होने पर बीमार होने की आशंकाएं बढ़ सकती है या बढ़ जाती है। इसमें भी बच्चों में संक्रमण फैलने का ज्यादा खतरा नजर आता है। बच्चों में संक्रामक रोग जैसे डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, इनके शिकार बहुत जल्दी हो जाते हैं। जिस तरह मशीन को या गाड़ी को हम यूज नहीं करेंगे तो उसे जंग लग जाएगी, इसी तरह से शरीर के हर पार्ट को अगर हम इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इसे भी जंग लग सकती है, अर्थात उसका इम्यून सिस्टम डाउन हो सकता है। शरीर को अंदर से कोई जंग नहीं लगती है, लेकिन अगर हमने उसे उस इम्यून पावर को कार्य में नहीं लगाया है तो इसका परिणाम ये होता है कि धीरे धीरे जो हमें प्रकृति ने नेचुरल इम्यून पावर दी हुई है, इम्यून सिस्टम जो है, उस सिस्टम को हम वीक करते हैं। तो हमारा इम्यून सिस्टम सुस्त पड़ता है तो उसके लक्षण हैं बार बार बीमार होना। पीछे का कारण हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती है। रोग प्रतिकार क्षमता हमें बीमारियों से जो बचा रही है तो वह डल होने के कारण हम बार बार बीमार होना की शिकायत लेते हैं। अभी इससे बचने के लिए या कहो इम्यून सिस्टम को हमें बढ़ाने के लिए प्रकृति ने हमें कई फ्रूट्स, फल, सब्जियां दी हुई हैं, उसका सेवन हम कर सकते हैं। कुछ उदाहरण मैं आपके सामने बताती हूँ कि कौन से फ्रूट्स आप ले सकते हैं या कौन सी सब्जियां आप खा सकते हैं जिससे हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ेगा। तो उसमें है जैसे नींबू है, संतरा है, पाइनएप्पल है, बेरी है, व्हीट ग्रास है, अदरक है, हल्दी है, पत्ता गोभी है, लाल शिमला मिर्च है, तुलसी के पत्ते हैं, पपीता, केवी, बादाम, सनफ्लावर सीड, ग्रीन टी, इन सब से हम सहज रीति से अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से बहुत ही सहज तरीका है अपने इम्यून को बूस्ट करने के लिए जीरा और अजवाइन साधारण पानी में उसे उबालकर पी लीजिए। तो किसी भी प्रकार के मौसम में हमें ये वायरल इन्फेक्शन नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से हम अपने आप को सुरक्षित करने के लिए इन चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। फिर दूसरी बात आती है राजयोगा ध्यान के आधार पर हम किस प्रकार से अपना इम्यून सिस्टम बढ़ा सकते हैं। तो राजयोगा ध्यान अभ्यास में सबसे पहली क्रिया सिखाई जाती है
या कहो हमारी जीवन में सबसे एक सहज और सरल तरीका है सकारात्मक जीवन शैली, पॉजिटिव लाइफ। अगर हम अपने जीवन में बहुत पॉजिटिव रहते हैं, सकारात्मक विचारों को उत्पन्न करते हैं, या हम अपने नकारात्मक विचारों को कन्वर्ट करते रहेंगे, तो भी हमारे में हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत मजबूत करने की क्षमता रखते हैं। आध्यात्मिकता में जैसे सशक्तिकरण का अर्थ बताया जाता है, आध्यात्मिक सशक्तिकरण, इस शब्द को हम बार बार सुनते हैं, तो इसका अर्थ है अपने आंतरिक चेतना, आत्मा की ऊर्जा को विकसित करना। तो राजयोग ध्यान से हम अपनी आंतरिक ऊर्जा को, पॉजिटिव एनर्जी को जब बहुत बढ़ाते हैं, तब हमारी मानसिक और शारीरिक क्षमता बढ़ जाती है। इसका हमारी स्वास्थ्य पर बहुत गहरा एक पॉजिटिव इफेक्ट नजर आता है, क्योंकि मेडिटेशन एक प्रगतिशील अनुशासन है। मेडिटेशन के द्वारा स्वशुद्धिकरण दोष पर विजय और उदात्य है। शांति की अनुभूति हमें होती है। मन के नकारात्मक विचार परिवर्तित होते हैं। हमारे मन में सकारात्मक विचारों का उद्गम होना शुरू होता है जब हम अपनी जीवन में रोजाना मेडिटेशन अगर करते हैं तो। मेडिटेशन के बेनिफिट, सबसे बड़ी बात है कि मेडिटेशन से हमारा ब्रेन शांत हो जाता है, हम आनंद की अनुभूति करते हैं, तो हैप्पी हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन बढ़ता है। जब भी हम मेडिटेशन में आनंद की अनुभूति करते हैं या गहरी शांति की अनुभूति करते हैं, तो इससे दो फायदे हैं कि एक तो हमारा ब्रेन शांत हो जाता है, दूसरा हमारे आनंद की अनुभूति अर्थात हैप्पी रहने से हैप्पी हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन बढ़ता है। ये हॉर्मोन्स हमारे शरीर को, अन्य कोशिकाओं को स्ट्रेस फ्री करने में मददगार भी बनता है, और हमारे शरीर के अंदर के जो भी पार्ट है हमारे शरीर के अंदर की कोशिकाओं को स्ट्रेस फ्री करते हुए शरीर के अंदरूनी पार्ट को मजबूत करता है। इम्यून सेल्स को वायरस से प्रभावित बॉडी पार्ट्स को पहचानने में आसानी होती है। इम्यून सेल्स पूरी पावर के साथ इस वायरस पर अटैक कर पाते हैं सिर्फ हैप्पी रहने से, खुश रहने से, स्ट्रेस फ्री रहने से। कई तरीकों से हमारी रोग प्रतिकार क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं। इसके लिए मेडिटेशन या हीलिंग म्यूजिक भी सुन सकते हैं, या हमें जिस भी किताबों में इंटरेस्ट है उन अच्छे किताबों को हम पढ़ सकते हैं। ये भी, इसकी भी हम मदद ले सकते हैं। रहना खुश है, खुश रहने से ही हमारे शरीर की एंडोफ्रिन का प्रोडक्शन बढ़ता है, जो हमें रिलैक्स करता है, और जब शरीर रिलैक्स होता है तो हमारी इम्यूनिटी अपने आप बढ़ जाती है। दूसरा है एक्सरसाइज के द्वारा हम अपने शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम भी बूस्ट कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जब भी हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो तेजी से ब्लड सेल्स WBC बनता है। ये ब्लड सेल्स शरीर में पहुंचने से वायरस को मारने का काम करता है। इसी प्रकार से मेडिटेशन के द्वारा जब हमारा माइंड बहुत रिलैक्स होता है तो एक गहरी नींद की अनुभूति भी होती है। तो इसलिए योग की अवस्था में एक डेल्टा स्थिति, ये भी हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाती है, इन्फेक्शन से बचाती है। और जब हम रात को सोते हैं
कोई टेंशन नहीं है, कोई तनावग्रस्त नहीं है, कोई नेगेटिव थॉट्स हमारे में नहीं है, तो हम गहरी नींद की अवस्था में जाते हैं। और जब गहरी नींद की अवस्था में हैं, तो उस समय हमारी इम्यूनिटी से क्या काम करती है? तो गहरी नींद की अवस्था आप मान नहीं सकते हैं, लेकिन हमारी बॉडी का जो सिस्टम है वे बहुत ही वंडरफुल है। तो वो गहरी नींद की अवस्था इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हुए इन्फेक्शन वाले पार्ट को खोजकर वहां इम्यून सेल्स पहुंचाना आसान हो जाता है। इस तरह से गहरी नींद एंटीबॉडी का निर्माण करती है। समय अनुसार कई लोगों को आज हम देखते हैं कि नींद नहीं आती है, या कईयों को नींद करने का समय नहीं है, या किसी की नींद पूरी नहीं हो पाती है। उसके लिए कईयों का मानसिक तनाव का कारण भी हो सकता है, या समय का भी कारण हो सकता है। तो ऐसी अवस्था में हम मेडिटेशन द्वारा मन को तथा शरीर को रिलैक्स करने की विधि को अपना सकते हैं। मेडिटेशन की सहज प्रक्रिया को हम अपनाते हुए अपने मन और बुद्धि को रिलैक्स करते हुए, मन को कंसंट्रेशन करते हुए अपनी आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाते हुए हम अपने आप में आंतरिक शक्ति के साथ जुड़कर बाह्य मन के विचारों को परिवर्तित करते हुए अपने आप को बहुत रिलैक्स करेंगे। तो ये रिलैक्सेशन ही हमारे लिए एक बहुत बड़ी दवाई का काम बन जाता है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, राजयोगा ध्यान की विधि द्वारा हम अपने हॉर्मोन्स को बदलने की क्षमता को रखते हैं, क्योंकि राजयोगा ध्यान में सकारात्मक विचारों का बहुत बड़ा प्रभाव है। इसका प्रैक्टिकल उदाहरण है हमारे विद्यालय में हमारे जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने कई ऐसे प्रूफ दिए हैं जो थॉट्स के द्वारा हार्ट ब्लॉकेज ओपन किए हैं। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी हमारे विद्यालय में है। तो हम अपने सकारात्मक विचारों के द्वारा कई खतरनाक संक्रमण वायरस से जीत सकते हैं। सिर्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, अंदर में सकारात्मक विचारों का भाव चाहिए। जैसे कल आप लोगों ने सुना कि जितने हम अपने प्रति पॉजिटिव रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, उतनी ही एनर्जी ज्यादा मिलती है। तो उस एनर्जी को हम अपने बॉडी के लिए एक डिटॉक्स करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसी जानकारी के साथ मैं पूर्ण विराम करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सबने ये महत्वपूर्ण बातें सुनी, और आशा करती हूँ कि आप इसे जरूर फॉलो करेंगे। अच्छा, ओम शांति।